गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल है। आई होप कि सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी होमवर्क मिल रहे हैं उसको कर रहे होंगे। शायद DBT 8 अपलोड होने में थोड़ा समय लग गया होगा और मेरे ख्याल से आज शायद ये अपलोड हो जाएगा। मतलब तो आप उस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा और लिंक आपको उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुश रहने की जरूरत है बस, और अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड एंगल में अपनी पढ़ाई को मेरे ख्याल से रिडक्शन फॉर्मूले तक कंप्लीट कर लिया था। और रिडक्शन फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से रिडक्शन फॉर्मूले को याद रखना है। याद है क्या, किस तरीके से याद रखना है? तो सबसे पहली चीज कि जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा रहे चाहे माइनस थीटा रहे, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, ऐसे देखा होगा टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेकेंड कोसेकेंट में, कोसेकेंट सेकेंड में, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और फिर अप्रोप्रिएट प्लस और माइनस साइन क्वाड्रेंट वाइज जैसा मैंने सिखाया था कि वैसा आ जाएगा। और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई में साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टैन टैन में ही रहेगा, और इस तरीके से सारे टी रेशियोज अपने में ही रहेंगे और अप्रोप्रिएट साइन जैसा था वैसा हम लोग लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप लोगों ने देखा होगा 30 डिग्री साइन, नहीं साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज आप लोगों ने याद की होगी, 30, 45, 60। तो वो सारी वैल्यूज को हम लोग एक बार फिर से ब्रश अप कर लेते हैं, लेकिन इस बार हम सिर्फ 0 से 90 में नहीं देखेंगे। हम कहां से कहां तक देखेंगे, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, क्योंकि उसके बाद तो सारी वैल्यूज साइन की रिपीट करेंगे, कॉस की भी रिपीट करेंगे, सारी वैल्यूज रिपीट करेंगे। ठीक है, तो कहां से कहां तक मैं देखने वाली हूं, 0 से 360 डिग्री। और रेडियंस के हिसाब से बात करें तो 0 रेडियन से कहां तक जाएगा, ये 2 पाई रेडियन, राइट। तो अपन उस चीज को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो अपन एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम लोग देखते जाओ। कोशिश करूंगा कि सारी चीज इसमें आ जाए। और लेट्स सी, 0 से 360 डिग्री में जो भी नोन एंगल्स हैं उसको हम लोग पहले यहाँ फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग भी बना सकते हो। जैसे ये डिग्रीज के लिए रख लिया, ये रेडियन, और यहाँ पे हमारे टी रेशियोज, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। ठीक है, डिग्रीज में हम स्टार्ट करें तो 0 डिग्री अपन को नोन है, फिर नेक्स्ट कौन सा नोन है, 30 डिग्री, फिर कौन सा नोन है, 45 डिग्री, फिर कौन सा नोन है, 60 डिग्री, देन कम्स 90 डिग्री, 90 के बाद 120, 120 के बाद 135, 130 के बाद 5 के बाद 150 डिग्री, 150 डिग्री के बाद 180 डिग्री। ठीक है, फिर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सीधा सीधा आ जाएगा आपका 210 डिग्री, फिर 225 डिग्री, फिर 240 डिग्री, फिर 300। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो नोन एंगल आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 300 के बाद मेरे ख्याल से 315, 315 के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, 330। ठीक है, और फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री। देख लीजिए एक बार। तो मेरे ख्याल से 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, फिर एक शायद छूट गया है, इसीलिए जगह थोड़ा सा वो पड़ गया, एक 270 आएगा, 270 के बाद अब आएगा 300, 300 के बाद क्या आएगा, 315, 315 के बाद क्या आएगा, 330 डिग्री, और एक लास्ट में वाला आएगा क्या, 360 डिग्री। ये कुल मिला के 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हम लोगों ने लिखा है।
जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम नोन एंगल की साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, सेकेंड, कोसेकेंड की बात करेंगे, सही है। अब जैसे देखना रेडियन की बात करें तो रेडियन 0 डिग्री का 0 ही हो गया। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, पहले बताया था, मन में बोलते जाना या मुंह से बोलते जाना, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहना और बस वीडियो ऐसे देखते रहना। तो चुपचाप बोल के ऐसे बस वीडियो देखते रहोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, सब बोरिंग लगेगा। तो हम लोग बस बोलते भी जाए साथ ही साथ जो भी मैं बोल रहा हूँ। एक तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका 0, इसका क्या π/6 रेडियन, इसका क्या होता है भैया π/4, इसका क्या होता है π/3, इसका π/2, इसका 2π/3, इसका 3π/4, पहले बताया था बिल्कुल एफिशिएंट होना है अपने को। 5π/6, इसका पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसका क्या आएगा 7π/6, फिर इसका कितने के बराबर आ जाएगा 5π/4, फिर इसका क्या आएगा 4π/3, फिर इसका क्या आएगा 3π/2, फिर इसका क्या आएगा 5π/3, नहीं सॉरी हाँ ठीक है 5π/3, फिर इसका क्या आएगा 7π/4, फिर इसका क्या आएगा 11π/6 और ये क्या आएगा 2π। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेडियन में आ गया। तो यहाँ तक सारे बच्चे मेरे ख्याल से नोट करें। फिर उसके बाद हम लोग साइन ऑफ दीज एंगल्स, कॉस ऑफ दीज एंगल्स, टैन, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। और अगर 2 मिनट का समय लिखने में बच जाए तो आप खुद से भी फिल करो, इसको खुद से इस टेबल को फिल करो। कॉट शायद नहीं लिखा हुआ है तो कॉट में भी लिख दें, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट, सब इमीडिएटली बनाएं इन सब चीजों को। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को छोटी छोटी चीजें लेकिन सीखने के लिए बहुत सारी हैं। इसके बाद इस टेबल में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे हम लोग। एक और लिखना बाकी रह गया, कौन सा, कॉट थीटा। तो ये टेबल खुद से बनाओ, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, और 2 मिनट में किसी को नहीं बने तो इस वीडियो को पॉज कर ले, खुद से बना ले पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ढंग से इसको बनाना है, ठीक है, बनाओ। बना लिया सब लोगों ने। अब मेरे ख्याल से अब हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। फिल कैसे कर रहे हैं देखते हैं। साइन थीटा, हम बोलेंगे थीटा ये वाले ही ले रहे हैं, तो साइन 0 इज गोइंग टू बी व्हाट, वी ऑल नो 0। साइन 30 डिग्री वी ऑल नो कितना होता है भैया, हाफ, बोलते जाएंगे साथ ही साथ। साइन 5/4 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसके आगे की वैल्यूज भी जानते हैं, बट मेनली हम लोग यहाँ तक देखते हैं, इसके आगे की बात करें तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि साइन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल सेम, बात छोटी सी है लेकिन बार-बार हम लोग इसको यूज करते रहेंगे थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री। तो 120 डिग्री सप्लीमेंट्री ऑफ 60, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई √3/2। 135 45 का हो गया 1/√2, 150 हाफ, और साइन 180 डिग्री फिर से 0। ये थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल आ गए। यहाँ पे पाई प्लस थीटा वाला चल रहा है, तो हमेशा माइनस माइनस आएगा। जैसे ये हो गया 180 प्लस 30 डिग्री, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। रिडक्शन फार्मूला ध्यान रखेंगे, ये कितना हो गया माइनस हाफ। फिर इसके बारे में बोले तो माइनस ऑफ 1/√2, फिर ये माइनस √3/2, साइन 270 डिग्री -1, साइन 270 डिग्री -1। इसके बाद हम लोग 300 की बात करेंगे, तो फिर से क्या, तो 360 माइनस थीटा में सोचो तो ये 60 डिग्री हो गया, 360 माइनस 60 तो माइनस साइन 60 डिग्री, यानी ये क्या हो गया माइनस √3/2, ये क्या हो गया माइनस 1/√2, ये क्या हो गया माइनस हाफ, और ये फिर से कहां पहुंच जाएगा 0। तो इस तरीके से हम लोग बोले साइन की वैल्यूज को हम फिल कर सकते हैं। कॉस में बात करें तो cos 0 अपने आप क्या हो जाता है 1। इसके बाद एक घटना चालू हुआ, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, एंड cos 90 0। cos 90 इज 0। इस तरीके से आप cos 120, अब ये दिख रहा है ना कि हम लोग बोल रहे हैं कि cos जो है सप्लीमेंट्री एंगल था दैट डिफर्स बाय ए माइनस साइन, तो 120 और 60 का cos होगा तो सेम मैग्नीट्यूड में, लेकिन डिफर करेगा किससे, माइनस साइन से। सो दिस इज माइनस हाफ, माइनस ऑफ 1/√2,
minus of root 3 by 2 and cos pi that is 180 minus 1। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव ही रहता है। और इसकी बात करें तो 180 प्लस 30 तो यानी कि माइनस ऑफ cos 30, तो cos 30 ये है, तो ये क्या हो गया माइनस रूट 3 by 2 माइनस 1 by रूट 2 माइनस हाफ और cos 270 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा ये 0। 180 प्लस 90 लिख लो ना, अपने आप कितना दिखेगा 0। cos 300 डिग्री, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया फोर्थ, तो यहाँ cos of 300 is cos minus 60, तो that is cos 60 एक्चुअली, तो हाफ 1 by root 2, ये वाला बोलो cos 330 डिग्री that is going to be root 3 by 2 और cos 2 pi कितना हो जाएगा 1। अब tan तो इन दोनों का रेशियो होता है तो 0, ये क्या 1 by root 3, ये कितना 1, ठीक है, ये कितना root 3। यहां ध्यान रखेंगे 1 upon 0, 1 upon 0 is what not defined, क्योंकि 0 से डिवीजन आप सब लोगों को पता है, this is not defined, nd means what not defined, this is now minus root 3, फिर ये क्या हो जाएगा -1, फिर इसका डिवीजन -1 by root 3 और ये फिर से कितना आ जाएगा 0। अब देखो कि सारी वैल्यूज क्या करेंगी रिपीट, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना sin pi plus theta is minus sin theta, cos pi plus theta is minus cos theta और tan pi plus theta क्या हो जाएगा उन दोनों का डिवीजन, जो कि फिर से माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस। तो ये वाला मेरे ख्याल से सब रिपीट करेंगे, दैट इज अगेन 1 by root 3, दैट इज अगेन 1 root 3, फिर से ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड, और फिर से हम लोग बोलेंगे कि ये रिपीट करेंगे तो क्या आएगा माइनस रूट 3 माइनस ऑफ 1 देन माइनस 1 by root 3 और फाइनली फिर से क्या आ जाएगा 0। अब ये सारे क्या हो जाएंगे इन सब के रेसिप्रोकल, जैसे ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल मतलब इसका तो 1 का 1 ही होगा, 2 upon root 3 सब लोग लिख लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे रूट 2 और इसका रेसिप्रोकल मतलब ये फिर से क्या हो जाएगा 0, 1 upon 0 तो नॉट डिफाइंड, फिर इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो कितना आ जाएगा -2 माइनस रूट 2 -2 upon root 3 -1 -2 upon root 3, कहीं कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया हो तो देख लेना, -2 फिर से 0 का नॉट डिफाइंड, मैं सीधा सीधा रेसिप्रोकल लिख रहा हूं 2 रूट 2 upon root 3 एंड देन इज 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो तो खुद से उसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। cosec थीटा इसका रेसिप्रोकल दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड, दिस इज 2, दिस इज रूट 2, दिस इज 2 upon root 3। फिर अगर हम बात करें 2 upon root 3 के बाद फिर इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1 2 by root 3, सप्लीमेंट्री एंगल फिर से आ रहे हैं रूट 2 फिर हम बोले 0 का तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, फिर ये -2 माइनस रूट 2 -2 upon root 3 राइट, फिर क्या आया -1 बोलते जाएंगे -2 upon root 3 माइनस रूट 2 -2 और फिर से क्या जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ये tan थीटा का हो गया तो इसका रेसिप्रोकल तो कहां से चालू हो गया नॉट डिफाइंड रूट 3 1 by root 3। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर tan थीटा नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 लिख रहा हूं, नहीं नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 नहीं लिख रहे हैं। जब हम cot थीटा की बात करेंगे समझ में आ रहा है क्या, cot ऑफ व्हाट cot ऑफ 90 डिग्री, तो cot थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, सॉरी cot थीटा क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखना cos 90 क्या होता है 0 upon 1 is going to be 0। तो ऐसा कुछ नहीं सोच लेना कि सर नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आपने 0 तो नहीं लिख दिया, नहीं भाई नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 नहीं लिखा आपने, समझ में आएगा कि cot थीटा इज डिफाइंड एज cos थीटा अपॉन sin थीटा और थीटा इक्वल टू 90 पे आप देखोगे तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 sin 90 कितना हो जाएगा 1, तो 0 upon 1 इज डिफाइंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 0। अब यहां पे देख सकते हो -1 by root 3 रिपीट हो जाएगा, देख लो, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी -1 देन इज गोइंग टू बी रूट 3 रिपीट इसके आगे हो जाएगा, फिर इसका हम लोग बोल रहे हैं क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, फिर हम लोग बोल रहे हैं कि tan थीटा फिर से ये क्या हो जाएगा रूट 3 बच्चों, फिर ये कितने के बराबर आ जाएगा 1 by root 3 नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल लिख रहा हूं सिंस cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, उसके हिसाब से यहाँ पे cos 0 के बराबर होगा तो 0 upon -1 कितना हो जाएगा 0, समझ में आएगा। दिस इज गोइंग टू बी -1 by root 3,
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास -1/√3 का -1, फिर कितना आ जाएगा आपके पास -√3, और लास्ट में एक बार फिर से हम लोग बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। देख लो कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो तो बता दें, बता तो सकते नहीं है लेकिन हाँ अपने आप उसको करेक्ट कर लें। तो मेरे ख्याल से कंपाउंड एंगल में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो साइन कॉस tan है उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है, जनरल मतलब एक्चुअल जो फॉर्मूला था वो देख लिया सर्कल में। उसके बाद 0 से लेकर 360 डिग्री पे जो भी नोन एंगल्स हैं उनके साइन कॉस tan cot secant कोसेकेंट सब देखिए। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे इन्हीं में गलत कर देते हैं, समझ में आएगा, और अपने आप वो जो भी आईटी की एक रेस चल रही होती है, रेस बोल लो या सीखने की बात बोल लो, तो उसमें गड़बड़ करते रहते हैं, समझ में आएगा। फिर जब टेस्ट में उसका रिफ्लेक्शन आता है तो फिर वहां पे कष्ट ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम कोशिश करें कि वो कष्ट ना अवेल करें, हम चीजों को प्रिसाइज तरीके से जानें और जब भी लिखें तो विथ प्रिसीजन लिखें, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आईटी की पढ़ाई में। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सबको कि ये किस तरीके से ये टेबल पूरा जनरेट हुआ है। अब हम इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे, समझ में आएगा। जैसे हम लोग सबसे पहली चीजें नोटिस कर सकते हैं क्या कि जो साइन की वैल्यू है, देख सकते हो साइन की जो भी वैल्यू है, आप देख सकते हो 0 से राइज करते करते 1 गई, दिख रहा है, फिर 1 से डिक्रीज करके 0, फिर 0 से और डिक्रीज किया, कहां पहुंच गया -1, फिर -1 से फिर कहां चला गया 0, और इसके बाद तो अब रिपीट ही करेगा। यानी आपको ये समझ में आया कि 0 से पहले तो 1 गया नहीं, 0 से सबसे पहले कहां गया 1, बढ़ते बढ़ते वैल्यूज, फिर 1 से घटते गया कहां गया -1, फिर -1 से बढ़ते हुए कहां चला गया 0। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रही है 1, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है -1। यानी कि sin थीटा जब भी देखोगे तो हमेशा 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 -1 से 1 के बीच में होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। मतलब sin थीटा इक्वल टू, अगर कोई कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 3/2, तो वी कैन से कि sin थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2 फॉर व्हाटएवर वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब sin थीटा में थीटा कुछ भी रख लो, नहीं वो 3/2 कभी नहीं हो सकता, समझ में आएगा। sin थीटा ने अपनी पूरी जिंदगी कहां से कहां तक के बीच में बिता दी है, -1 से 1 के बीच में। मतलब आप थीटा कुछ भी रख दो 3/2 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी लोएस्ट वैल्यू भी मैंने दिखाई कितनी है -1, और हाईएस्ट वैल्यू उसकी कितनी जा रही है 1। इस चीज को हम सर्कल वाले डेफिनेशन से भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। बोलोगे कौन सा सर्कल वाला डेफिनेशन, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक सर्कल का बना के दिखाएं डायग्राम, तो देखिए थोड़ा ये सब मैंने हटा दिया है, मेरे ख्याल सबने बना लिया होगा, और नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके पहले बना ले फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही था ना गोल सा सर्कल। अब इस गोल वाले सर्कल में हम लोग ने कैसे डिफाइन किया था, गोल वाला सर्कल, ठीक है ना। हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि सबसे पहले एक रोटेटिंग लाइन ले लिया था, किसके अबाउट रोटेट कर रहा था। अगर लास्ट लेक्चर देखा हो तो ओरिजिन, उसके पहले भी एक बार घुमाया था मैंने, समझ में आएगा, तो घूम तो नहीं गया होगा, देख लेना। तो हम लोगों ने क्या कि अपन ने एक क्या लिया था पहले रोटेटिंग लाइन, तो ये लाइन रोटेट कर रही है, मान लो ये लाइन, ध्यान से देखो दिख रहा है, कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ। हम लोगों ने इस लाइन को रोटेट किया था। अब ये सर्कल थोड़ा सा समझ में आ रहा है कैसा बना है, लेकिन मान लो क्या है गोल, ठीक है ना। तो हम लोगों से इसको रोटेट किया और मान लो कि हम लोगों ने इसको थीटा से घुमाया। तो हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि इसका क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट अपॉन द रेडियस, इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन द रेडियस, ध्यान सुनना, इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन द रेडियस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट sin, इसका y कोऑर्डिनेट अपॉन द रेडियस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ये याद आ गया, समझ में आ गया। अच्छा आप देखना रेडियस तो हर जगह फिक्स होगा, लेकिन जैसे जैसे आप थीटा चेंज करोगे y चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा, y चेंज होगा, समझ में आएगा। अब y नहीं पूछ रहा ना, समझ में आ गया ना कौन सी चीज चेंज हो रही है, देखना। तो हम लोग फिक्स रहे, हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो रेडियस तो सर्कल का मेरे ख्याल से देखा होगा आप लोगों ने, नाप के भी देख लिया होगा बहुत बार, बहुत सारे बच्चों ने, कि रेडियस तो सर्कल का क्या रहेगा फिक्स। किसी को लग रहा है सर इस वाले का नहीं है, तो ठीक है भाई मान लो, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये सर्कल बिल्कुल गोल वाला है, ठीक है। तो हम लोग ने कि रेडियस तो फिक्स रहेगा। अब रेडियस भाई फिक्स है, समझना। तो जब आप थीटा चेंज करोगे तो क्या चीजें चेंज कर रही हैं, दो चीजें, एक तो x, दूसरा क्या चेंज कर रहा है y। तो sin थीटा का जो डेफिनेशन था y अपॉन r, उसमें जब आप थीटा को चेंज करोगे
देखते रहना वहां से इस डेफिनेशन के साथ बोल रहे, तो आर तो फिक्स है। अब बोलोगे सर कैसे, अभी बताया था भाई सर्कल का तो आर फिक्स होता है क्या फिक्स, एक बार हाँ बोल के देख लो अपने मन में या मुंह से। तो आर तो क्या हो गया फिक्स। अब थीटा चेंज करोगे तो वाई ही तो चेंज होगा। तो देखना जैसे हमने मान लो कि थीटा को 0 रखा, पहले इसी के साथ कोइंसाइड कर रहा था कोइंसाइड। तो जब हम लोग बोले कि इसी के साथ कोइंसाइड कर रहा था, तो थीटा किसके बराबर था, 0। तो थीटा जब 0 के बराबर था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज एक्चुअली 0, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा। y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होता है, इसको लिखोगे ना, इस पॉइंट को, इसका y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 0, और अपॉन रेडियस लिखोगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा व्हेन थीटा इज 0, ऑफ कोर्स कितना 0। लेकिन जैसे ही आपने 0 से इस एंगल को बढ़ाया, सम थीटा पे ले गए, नॉन जीरो थीटा पे, तो आप देख रहे हो ना कि y अपॉन आ रहा है। मान उसको और घुमाया मैंने, तो पहले तो ये फील जनरेट करो कि जब तक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका y बार बार लगातार धुआंधार बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, हम लोग बोले कि जैसे से इधर जा रहा है, तो आप सबको फील आई कि y बार बार लगातार धुआंधार बढ़ता जा रहा है। ये फील आ रहा है कि जैसे हम थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, r फिक्स है हर जगह, y बढ़ता जा रहा है, यानी कि साइन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनिशिएट कहां से किया था, 0 से बढ़ते y की वैल्यू जब यहाँ 90 पे पहुंचोगे, तो y की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी y की वैल्यू इक्वल टू r रेडियस। तो एक्चुअली यहाँ r अपॉन r के sin थीटा क्या हो जाएगा 1। अब क्या होगा इसके आगे, ये फील आ गया सबसे पहले कि थीटा को जैसे आपने बढ़ाया, तो हर एक पॉइंट जो मूव करता गया ऊपर की साइड, तो y कोऑर्डिनेट बढ़ता गया, और ये पीक पॉइंट होगा। ये इस वाले के साथ मत देखना, जो सर्कल होगा उसके साथ सोचना कि ये जो होगा ये सबसे ऊपर का पॉइंट होगा, तो वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद फिर से जैसे आप आगे बढ़ोगे, फील लो y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, y क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो बार बार लगातार धुआंधार, अब क्या हो रहा है, गिर रहा है। इतना गिरेगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम सोच नहीं सकते हो, क्योंकि अपन बहुत ज्यादा गिरने की सोच सकते हैं। तो कहां तक गिरेगा, यहां तक 0। ये समझ में आ रहा है कि फिर से ये जैसे बढ़ा था थीटा, तो y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा था, यहां के y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हुआ, फिर y कोऑर्डिनेट डिक्रीज होना चालू हो गया। फील आ गया सबको। तो यानी कि sin थीटा इनिशियली 0 से बढ़ता गया मैक्सिमम 1 हुआ, फिर 1 के बाद घटते कहां हो गया 0। और जैसे ही अब आपने थीटा को इधर की साइड घुमाना चालू किया, भाई साहब क्या होगा, अब y कोऑर्डिनेट सिंस नेगेटिव है, रेडियस अभी ये फिक्स है, तो y कोऑर्डिनेट कैसा हो गया, नेगेटिव, जैसे दिख रहा है ना ये, तो फिर से आप यहाँ पे 0 आ गए, फिर उसका वैल्यू नेगेटिव होती गई, और नेगेटिव होते ये जो है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पे sin थीटा कौन सी वैल्यू लेगा, -1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोले इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -r, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -r। तो ये -1 होने के बाद इधर फिर से क्या करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, और बढ़ते फिर से -1 से कहां तक चला आएगा, 0। तो दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ sin थीटा, यानी sin थीटा ने अपनी जर्नी 0 से चालू करके 0 पे एंड कर ली। समझ में आएगा। और 0 से बढ़ते पहले 90 पे 1 मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 की गर्त पे गिरा, और फिर बढ़ते क्या आएगा 0। यानी कि हम हो सकता हो स्टार्टिंग में गिरे, लेकिन फिर गिर के अपन ऊपर उठ भी सकते हैं। समझ में आएगा। तो बिल्कुल अपन कोशिश करते रहे, ये नहीं कि सर हम तो गिरते रहते हैं और उठते रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि सिर्फ उठते भी रहें, e की पावर x भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से होपफुली एवरीवन इज नाउ क्लियर कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रेंज ऑफ sin थीटा, व्हाट इज गोइंग टू बी द रेंज ऑफ sin थीटा। sin थीटा हैज रेंज बिटवीन -1 से 1। तो अब हम लोग लिख रहे हैं हाइलाइट्स ऑफ टेबल। तो अपन सुंदर फॉन्ट में लिखें हाइलाइट्स ऑफ टेबल, सुंदर फॉन्ट मतलब हैंडराइटिंग अच्छी बना के। ये सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि बार प्रॉब्लम में इनका एप्लीकेशन होगा। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को लगता है थ्योरी तो क्या होती है, तो ये सब भैया थ्योरी ही है जिसको आप प्रॉब्लम में अप्लाई करते हो। समझ में आएगा। हाइलाइट्स ऑफ टेबल लिखवा रहा हूं। वैसे क्लास में रहता तो डिक्टेट करके लिखवा देता था, समझ में आएगा। अब बोलोगे तो लिख भी सकते हैं। अब बोलोगे कि सर बोलेंगे कैसे, हमारे को आपकी आवाज सुनाई कैसे देगी, तो भाई सुनाई देगी, जो तुम बोल रहे हो सब सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, मस्त सुनाई दे रहा है। हाइलाइट्स ऑफ टेबल, पहला क्या लिखे, रेंज ऑफ sin थीटा इज, क्या बताया था, क्लोज इंटरवल लिखना है इसे, -1 से
ठीक है ना, वैल्यू कंटिन्यूअसली 0 से बढ़ते 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 बन गई है, यानी कि बीच में कोई पॉइंट डिस्क्रीट नहीं हुआ क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो हर एक वाइज के बीच में अचीव होगा। समझ में आएगा? फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। अब बोलोगे सर ये उल्टा ए क्यों लिख दिया है? इस उल्टा ए का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? फॉर ऑल। याद रहेगा क्या? अब जो बच्चे बोलोगे नहीं तो फिर ध्यान रखना, फिर मैथ भी याद, मतलब मैथ भी नहीं समझ में आएगा। हम लोग बोलेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, वैसे मैं बार बार कोशिश करता हूं बताने का, लेकिन ये कोशिश मेरी तुम लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए, मतलब समझा ना कि अपन एक बार में समझे ना। रेंज ऑफ sin थीटा इज क्लोज -1 से 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताया है। एक चीज अगर किसी बच्चे ने फील की हो कि जैसे यहाँ sin थीटा में y बढ़ता है फिर उसके बाद वैसे ही घटता है, नहीं समझ में आया? यानी कि अगर हम लोग इधर से थीटा देखें और इधर से थीटा देखें तो इधर से थीटा का मतलब, अब बोलोगे इधर थीटा, मान लो कोई ऐसी लाइन पकड़ ली, इधर से ये वाला एंगल को हम फाई बोल देते हैं, और मान लो ये घटते घटते इधर आ गया और इधर से ये एंगल फाई हो गया, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस लाइन के इक्विडिस्टेंट दोनों यहाँ पॉइंट्स हैं, ये समझ में आ गया? तो इन दोनों का y तो सेम होगा ना। ये डायग्राम में मत जाना, समझना उस सर्कल वाली चीज सही तरीके से देखो, थोड़ा सा कोशिश कर देता हूं मैं, समझना। मान लो अब थोड़ा सा ठीक आ गया, तो मान लो कि ये इक्विडिस्टेंट वाली चीज है, यहाँ पे दोनों क्या है? सेम। क्या सेम है? इसका y कोऑर्डिनेट, समझ में आएगा? तो अगर y कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट का सेम है, तो अगर इधर से फाई है और ये इधर से फाई है, तो इधर से अगर फाई है तो इधर से ये कितना हो गया? पाई माइनस फाई। यानी कि जो sin फाई है और sin पाई माइनस फाई यहां से भी दिख रहा है क्या? सेम। यानी कि जिस तरीके से sin थीटा बढ़ के बन जाता है वैसे ही वैसे घटते घटते कहां आता है? 0। उसके आगे भी साइकिल सेम तरह का ही चलता है, बट अब पॉजिटिव का क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो दिस इज हाउ sin थीटा इज, मतलब मेरे ख्याल से वर्क्स इन 0 से 2 पाई, मतलब -1 से 1। सेकंड, अगर कोई पूछे भाई रेंज ऑफ cos थीटा, तो रेंज में कुछ cos थीटा के कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, ये डिफरेंस नहीं आएगा, ये ज्यादा बोल सकते हैं। -1 से 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू यहां रखोगे नहीं तो हम लोग cos थीटा कहां से कहां तक जाएगा? -1 से 1, मतलब थीटा की कोई वैल्यू रखोगे तो cos थीटा की कहां से कहां तक जाएगा? -1 से 1। क्योंकि cos थीटा में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है। क्या होता है भाई, याद आ रहा है? cos थीटा में x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो जब हम 0 के लिए x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट तो उसका रेडियस के बराबर ही हो जाएगा ना इस पॉइंट का, तो रेडियस अपॉन रेडियस 1, यानी मैक्सिमम 1 से चालू करेगा। जैसे जैसे इधर जाएगा तो आप देखिए सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कम होता जा रहा है, क्योंकि अब ये y एक्सिस के पास आता जा रहा है ना, और यहां पे आते आते y एक्सिस पे ही आ गया, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। यानी कि cos थीटा 1 से बढ़ते 1 से स्टार्ट करके घटते घटते 0 पे आया, फिर इधर जाते ही x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, और फिर ये घटते यहाँ पे आता है तो -r के बराबर हो गया, तो -1। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं हम कहां तक चला गया? 0, और फिर 0 से बढ़ के 1, तो फिर से cos थीटा -1 से 1, समझ में आएगा? एक तरीके से देख सकते हो कि जो इसमें 90 डिग्री पे हो रहा था साइन पे, वो cos थीटा पे 0 हो रहा है, मतलब शिफ्ट हो गया पहले थोड़ा सा। तीसरा, रेंज ऑफ tan थीटा, तो हम लोग रेंज ऑफ tan थीटा के बारे में क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ tan थीटा इज r। अब बोलोगे ये क्या चीज लिख दी सर? r इज सिंबल ऑफ व्हाट? रियल नंबर सेट। r इज सिंबल ऑफ व्हाट? रियल नंबर सेट। अब बोलोगे tan थीटा का रेंज r कैसे आया? तो खुद से सोचो, 2 मिनट का समय देता हूं मैं। ठीक है, सोच लिया सबने? देख सकते हैं tan थीटा ने 0 से अपनी जर्नी चालू की नहीं। अब tan थीटा होता क्या भाई? वो tan थीटा ही होता है, रेशियो होता है किसका? साइन अपॉन कॉस का। फील लोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर फील नहीं लोगे तो नहीं समझ में आएगा। फील ले, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा ने इनिशियली क्या किया था भैया? 0 से बढ़ते बढ़ते बन गया था। कॉस थीटा क्या किया था? 1 से घटते कहां गया? 0। फील लो, फील।
जैसे देखना, जैसे हमने थीटा 0 रखा तब तो 0 ही आ गया, sin 0 अपॉन cos 0, cos 0 is 1, sin 0 is 0। अब आपने थीटा को बढ़ाना चालू किया, 90 से पहले की बात कर रहे हैं, 90 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 90 से किसकी बात कर रहे हैं, पहले की। थीटा बढ़ाना चालू किया, ये 0 से बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ जा रहा होगा, और ये 1 से घटते घटते कहां बोलो 0 की तरफ जा रहा होगा। तो जब 90 के बहुत क्लोज होगा थीटा, 90 पे नहीं, 90 पे एग्जैक्टली तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 90 पे कुछ नहीं हो रहा है, 90 पे डिफाइंड हो ही नहीं रहा, मतलब 90 में डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। तो कोई अगर बच्चा सोच रहा है tan 90 इज इंफिनिटी, तो पहले मैं उसको बतलाना चाहूंगा ही इज रॉन्ग, और शी इज रॉन्ग। अगर कोई लड़की ऐसा सोच रही है तो समझना, हम लोग बोल रहे हैं कि tan 90 डिफाइंड नहीं होता है, इंफिनिटी नहीं सोचना है। ऐसा नहीं सोचना कि सर इंफिनिटी भी तो नॉट डिफाइंड है, तो भाई ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी नॉट डिफाइंड है, 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड है, तो सब एक जैसा ही नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड की फील भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। जब हम लिमिट चैप्टर में जाएंगे 12 में तो एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं, मजा आ जाएगा। सुनना, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सबसे पहले फील लें कि 90 पे तो एग्जैक्टली नीचे 0 हो जाएगा, तो उस समय तो डिफाइंड हो गया नहीं, क्यों, क्योंकि 0 से डिवीजन इज नॉट अलाउड। लेकिन 90 से पहले तो कुछ होगा ना, 89 डिग्री होगा, 89.9 डिग्री होगा, 89.99999 डिग्री होगा, 89.999999999 मतलब 9999 ऐसे करके चलता जाएगा, समझ में आएगा। और फिर जब चलते चलते ऐसे 90 डिग्री भी आएगा, लेकिन 90 डिग्री पे तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है। देखो उसके पहले कुछ तो हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा सुनना, 89 डिग्री पे ये 1 के क्लोज होगा और ये 0 के क्लोज होगा, 89.9 डिग्री पे ये 1 के और क्लोज हो रहा होगा, ये 0 के क्लोज हो रहा होगा, 89.99999 डिग्री पे ये 1 के बहुत क्लोज हो गया होगा, मतलब 0.999 ऐसे, और ये वाली चीज बहुत 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 0 के क्लोज होगी, 0.000 ऐसे करके आएगी, समझ में आ गया। तो आप सोचना कि अगर मैं ऐसे अगर लिखूं 89.99 के लिए मान लो 0.99999 ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूं, ठीक है ना, और इधर भी ऐसा ही कुछ लिख रहा हूं 0.0000000, और अगर और लिखना चाहो, समझ में आ गया, और क्लोज लेते जाओ, 90 के जितने क्लोज लेते जाओगे ये वाली क्वांटिटी 1 के उतनी क्लोज जाती जाएगी, और ये वाला 0 के उतना ही क्लोज आता जाएगा। ये डेसिमल का तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा कुछ मिला के। अब ये मत सोचना कि इतना ही सेम ही क्यों लिखा, ठीक है ना। अपन वो फील करें कि जब हम बिल्कुल 90 के क्लोज जा रहे होंगे, 90 क्लोज जा रहे होंगे, तो यहाँ पे भी खूब सारे 9 लिखे होंगे, यहाँ पे भी खूब सारे 0 के बाद मान लो 1 आ रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा यार सीन। अब एक्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर एंगल की बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि जब 90 के बहुत क्लोज जा रहा होगा, फील लीजिएगा, समझ में आएगा। तो डेसिमल इंस्टेंट तो गया, तो उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो समझ में आ रहा है कि ये जैसे कि अगर मैं अभी हटा दूं ये पॉइंट, तो ये तो दिख रहा 1 है और ये इसके बराबर हो रहा है, और जैसे जैसे 89.999 और 90 क्लोज होता जाएगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। यानी अल्टीमेटली आप समझ में आ रहा है कि tan की जर्नी 0 पे 0 थी, 0 से चालू होके 90 पे तो नॉट डिफाइंड हो गया, लेकिन 90 से जस्ट पहले की अगर बात करें तो 0 से बढ़ते 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 कहां चली जाएगी, इंफिनिटी। इंफिनिटी इज आल्सो नॉट डिफाइंड, बट इंफिनिटी हैज अ सेंस। नहीं, इंफिनिटी हैज अ सेंस, सबका नहीं होता, इंफिनिटी हैज अ सेंस। सुनना, इंफिनिटी हैज अ सेंस कैसे बोले कि इंफिनिटी के बारे में बोलते हैं कि लार्जर देन द लार्जेस्ट, मतलब जो भी तुम बड़े से बड़ा नंबर सोचो उससे बड़ा सोचो, बड़ा उससे, और सोचो उससे ही बड़ा, सोचो सोचो उससे ही बड़ा, समझ में आएगा। तो यानी कि ये सेंस है किसका, इंफिनिटी का, समझ में आएगा। बट नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी भी कोई बोले सर नॉट डिफाइंड, तो हम लोग बोले हाँ भाई नॉट डिफाइंड, बट इंफिनिटी के बारे में पता है लार्जर देन द लार्जेस्ट, लेकिन डिवीजन बाय 0 वो भी नॉट डिफाइंड, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, समझ में आ गया। तो आप फील समझे कि नॉट डिफाइंड और उस नॉट डिफाइंड में अंतर क्या हो रहा है, समझ में आ गया क्या। तो यानी कि आप देख सकते हो कि tan जो है 0 से अपनी जर्नी चालू करके 90 जस्ट पहले इंफिनिटी पहुंच जाएगा, और जैसे ही 90 क्रॉस करेगा, 90 पे तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन जैसे ही 90 क्रॉस करेगा तो आप देखना 90.0000001 डिग्री ऐसा रखते हैं अपन, रख दें 90.000000001 डिग्री ऐसा, तो ये भी sin 90.0000001 डिग्री ऐसा कुछ होगा, और ऐसे ही cos 90 पॉइंट समथिंग होगा, समझ में आ गया। अब ये अभी भी 1 के क्लोज होगा, अभी भी ये किसके क्लोज होगा, 1 के, तो तुम इसको 1 ही लिख दो ना थोड़ी देर के लिए, और ये 0 के क्लोज होगा, लेकिन तुम एग्जैक्ट 0 लिखोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप 0 के पास लिखना। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि थीटा 90 क्रॉस कर गया भैया, तो cos कैसी क्वांटिटी हो गई, नेगेटिव। कैसी क्वांटिटी हो गई, cos नेगेटिव, क्यों, क्योंकि थीटा
90.000 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो यानी कि ये जीरो के बहुत क्लोज होगा, मतलब नेगेटिव ऑफ 0.000000001 और ऊपर 1 के आसपास की वैल्यू है, तो ओवरऑल ये वैल्यू किधर चली जाएगी, माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी कैसे आया कि कॉस का साइन नीचे क्या हो गया माइनस, और अभी मैग्नीट्यूड में वैल्यू तो बड़ी आई ही रही है, यानी वैल्यू कहां चली गई, माइनस इंफिनिटी। यानी कि tan की फील्ड दिलाता हूं मैं, 0 पे 0, ऐसे देखो ना, 0 ये है, ये 90 है, दिख रहा है, अरे देखो ना 90 है, फिर 180 है, तो 0 से बढ़ते बढ़ते कहां चला गया 90 पे, इसकी वैल्यू दिखा रहा हूं, 0 से बढ़ते बढ़ते कहां चला गया इंफिनिटी। 90 में तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन जैसे ही 90 को क्रॉस करेगा तो कहां से चालू करेगा, माइनस इंफिनिटी से, और माइनस इंफिनिटी से जब चालू करेगा तो आप देख रहे हो कि -√3 -1 -1/√3 0, यानी कि फिर से माइनस इंफिनिटी से बढ़ते बढ़ते कहां तक आएगा 0, यानी कुल मिला के क्या फील आया कि 0 से एक बार इंफिनिटी भी गया 90 तक में, 90 से पहले, और 90 की जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी से अपने सफर की शुरुआत की और बढ़ते बढ़ते कहां तक आया 0, यानी कि हम लोग 0 से बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जा सकते हैं, और अगर बिल्कुल गर्त में गिरे हुए माइनस इंफिनिटी से तो बढ़ते बढ़ते 0 तक भी आ सकते हैं, समझ आएंगे। यानी ओवरऑल क्या हर एक रियल वैल्यू tan के रेंज में आई, क्या सोच के बताओ, क्या tan की हर एक रियल वैल्यू रेंज में आई क्या, यस, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा का रेंज क्या हो जाएगा r, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर है। अब इसी तरीके से आप सोचिए cot थीटा का रेंज क्या होगा, sec थीटा का रेंज क्या होगा, cosec थीटा का रेंज क्या होगा। 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, बिल्कुल आप इन तीनों का रेंज सोच के फटाफट लिखिए, और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो इसको ग्रुप में डाल के या पर्सनली जिन टीचर्स का नंबर आपके पास है, जिनसे आपके कभी कॉल पे बात हो जाती है, उनसे तुरंत पूछ लीजिएगा कि सर ये क्या चीज सर ने बताया है, समझ में आएगा। इन केस बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो अपन उसको 1-2 बार वीडियो को और सुनिए, समझ में आएगा। तो इसको अभी रेंज निकालो, बताओ, ठीक है। तो हाइलाइट्स ऑफ टेबल में हम लोग रेंज किसकी बात करेंगे, cot थीटा। तो cot थीटा भी मेरे ख्याल से tan थीटा का रेंज r है, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो cot थीटा का भी रेंज क्या हो जाएगा r। तो ये चौथा पॉइंट मैं इधर लिख देता हूं कि रेंज ऑफ cot थीटा इज r। दैट इज रियल नंबर सेट। फिर अगर हम लोग बात करेंगे रेंज ऑफ cosec थीटा, तो ये हो गया पॉइंट नंबर आपका 4, ये हो गया पॉइंट नंबर 5, और उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की रेंज ऑफ sec थीटा। cosec थीटा 1 से 1 नहीं लिखा है मैंने, -1 से 1 नहीं लिखा है, सुनेंगे ध्यान से। रेंज ऑफ cosec थीटा, क्या हुआ cosec थीटा, क्या हुआ sec थीटा, समझिए, सब समझने वाली बात है, समझेंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगी, ठीक है ना। और बिल्कुल हल्का फुल्का धुंधला धुंधला याद रहेगा तो बहुत सारे बच्चे पूरे आईटी के नहीं अपनी जर्नी में बहुत सारे तो cosec थीटा का रेंज ही याद नहीं कर पाते, मतलब अनफॉर्चुनेट है, मैं मानता हूँ, समझ में आएगा। आप पूछोगे कि ऐसे आपको बच्चे मिले कैसे जिसने cosec थीटा की भी रेंज याद नहीं रख पाई जिंदगी में, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, समझ में आएगा, जिनको कितना भी बोल लो आप, लेकिन उनका जो कहते हैं ना कि एक पढ़ने की तरफ जो रुझान है नहीं रहता, समझ में आएगा। तो cosec थीटा का ही रेंज याद नहीं रख पाते, sec थीटा का ही रेंज नहीं याद है, बहुत सारे तो tan थीटा का ही गलत कर देते हैं, समझ में आया, कुछ का कुछ लिख के आते हैं। तो समझते हैं cosec थीटा का रेंज। cosec थीटा था क्या या है क्या, cosec थीटा है 1/sin थीटा। नंबर लाइन पे आ जाए, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे आप बहुत समझदार हो, ध्यान से सोच के बताओगे तो बता दोगे, ठीक है ना, और नहीं सोचोगे तो नहीं बताओगे। जैसे sin थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में, -1 से 1, इसी के बीच में ना, -1 से 1, देखना कोई एक नंबर है -1 से 1 के बीच में, sin थीटा है -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना, छोड़ दो sin थीटा, कुछ और पढ़ लेंगे, चलो नहीं कुछ छूटेगा तो कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच में ले लो, आप क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक 0 से 1, एक -1 से 0, एक 0 से 1, एक -1 से 0। 0 का तो रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होगा, वी ऑल अंडरस्टैंड, क्यों, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल 1/0 लिखोगे या कुछ ऐसा लिखना की कोशिश करोगे तो 0 से डिवीजन इज नॉट अलाउड। तो मैं क्या कह रहा हूं, 0 से 1 के बीच के नंबर्स का हम रेसिप्रोकल निकालते हैं, एक बार निकालें। 0 का तो नहीं होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो गया, 1/1 दैट इज 1। लेकिन 0 से 1 के बीच के नंबर के रेसिप्रोकल्स निकालो आप,
सोचो थोड़ा सा, कोई नंबर लो 0 से 1 में, उसका रेसिप्रोकल निकालो, कहां दिख रहा है? और निकालो बताते हैं। हाफ, 2, 1/3, 3, 1/33, 33, 1/5, 46, 546। तो आप सोचना कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, समझ आ रहे हैं, उन सब का रेसिप्रोकल 1 या 1 से बाहर मिलेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 भी मिलेगा, और उससे बाद जितना नंबर 0 के क्लोज होगा उसका रेसिप्रोकल उतना ज्यादा बड़ा होगा। समझ में? आप वहां जाके लिख के दिखाऊंगा नहीं, आप फील लो बस कि 0 के क्लोज जितना नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल किधर की तरफ जा रहा होगा? इंफिनिटी। जब हम नंबर को इधर से इधर बढ़ा रहे होंगे तो उसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी से चलते हुए इधर की साइड आएगा, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि इधर के जो नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल हमेशा 1 या 1 के आएगा बाहर। ऐसे ही -1 से 0 का सिर्फ साइन ही तो चेंज हुआ है ना, बाकी रेसिप्रोकल की बात करोगे -1 से 0 के बीच में, तो सारे के सारे -1 या -1 से क्या होंगे? पीछे। यानी कि कॉमन सेंस कह रहा है कि 0 से 1 के बीच वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल 1 या 1 से बाहर चला गया, और -1 से 0 वाला जो है वो -1 या -1 के पीछे। समझ में आया क्या? यानी व्हाट इज द रेंज ऑफ cosec थीटा? दिस इज -इंफिनिटी से -1। -इंफिनिटी ओपन क्यों लिखा है बतलाया था मैंने पहले के लेक्चर्स में। -इंफिनिटी से -1 यूनियन का सिंबल अपन ने पहले सिखा रखा है बेसिक मैथ्स में, 1 से इंफिनिटी। तो बेसिक मैथ्स के नोट्स को अपन कंसल्ट करेंगे, नहीं समझ में आया ये यूनियन का सिंबल है। -इंफिनिटी से -1 एंड देन इज फ्रॉम यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो आप देख सकते हो कि इसी तरीके से रेंज ऑफ cosec थीटा निकाल सकते हैं, रेंज ऑफ sec थीटा। अब बोलोगे और कुछ और भी चीजें हैं हम जो बात कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये तो हम लोगों ने अभी रेंज के बारे में बात किया। उसके अलावा जैसे अगर आप बात करेंगे कि sin थीटा इक्वल टू 0 सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? sin थीटा इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो बहुत सारे बच्चे एक्साइटमेंट में थीटा इक्वल टू 0 बोल देते हैं। हो सकता है अभी तक कुछ बच्चों ने बोल दिया हो 0। तो पहले समझेंगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इफ sin थीटा इक्वल टू 0, तो भाई समझना, अब आप sin थीटा इक्वल टू 0 पढ़ते थे तो बचपन में हो सकता हो कि हम थीटा 0 से 90 के बीच में ही पढ़ते थे। थीटा हम कहां से कहां तक के बीच में पढ़ते थे? 0 से 90 के बीच में पढ़ते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है क्या? नहीं। अब थीटा तो 90 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। जैसे देखना sin थीटा 0, इसीलिए टेबल मिटाया नहीं मैंने, 0 पे 0, और ये 180 वाला था याद करो, फिर 360 वाला भी था 0, फिर ऐसे और भी तुम्हारे पास 180 पे देखोगे तो चलता जाएगा 0 0 0। समझ में आएगा? यानी कि sin थीटा इक्वल टू 0 डज नॉट मीन ओनली थीटा इक्वल टू 0, इट कैन बी पाई, इट कैन बी 2 पाई, इट कैन बी माइनस पाई, इट कैन बी -2 पाई। सो व्हाट यू कैन सी कि sin थीटा इज गोइंग टू बी 0, sin theta is going to be 0 for all theta in the form of n pi, where n is what? Integer. अब इसको हिंदी में भी सुन लेते हैं क्या? हमने बोले क्या? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई, एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई, एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय पाई। इन पे sin की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 0। नहीं, यानी कि sin theta equal to 0, this implies not theta equal to 0 only, मतलब theta equal to what? n pi, जहां n क्या होगा? इंटीजर। ध्यान से सोचोगे सब समझ में आएगा। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इफ cos थीटा इक्वल टू 0, अब तुम खुद से सोच के बताओ cos थीटा इक्वल टू 0 में थीटा क्या होगा? अब ये मत बोल देना सर π/2, फिर तो बताने का क्या फायदा होगा? बोल दिया क्या? अरे चलो सोच लो। तो अगले π/2 पे तो 0 था ही, 90 पे, 270 पे भी 0 था। देखो ना, ऊपर वाली लाइन पे 0 था cos, क्योंकि वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हुआ था, और नीचे वाले गोल सर्कल याद करो, नहीं ये गोल हो गया बिल्कुल। तो अगर कि ऊपर वाले पॉइंट पे 0 आया था, 0 को जो पॉइंट था वो 0, r करके था, तो x कोऑर्डिनेट 0 था, और नीचे वाला पे यानी कि 90 पे, 270 पे, फिर एक चक्कर और मारो 450 पे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग बोले कि जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं उन सब पे cos क्या हो रहा है? 0, यानी कि थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो कोई इसको 2n + 1 लिखना चाहता हो या 2n - 1 लिखना चाहता हो, जो लिखना चाहता हो बिल्कुल लिखे। लेकिन हम लोग लेंगे cos π/2 is 0, cos 3π/2 is 0, cos 5π/2 is 0, cos 7π/2 is 0, cos -π/2 is 0, cos -3π/2 is 0, यानी हर एक ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos क्या होगा?
0। तो एक और ये इंपॉर्टेंट बात हमने बता दी, ठीक है ना। तो आगे भविष्य में अगर cos थीटा 0 आता है और थीटा पाई बाय 2 लिखा है तो इसका मतलब आपने जिंदगी में बहुत मेहनत करनी है, नहीं तो उससे ज्यादा मेहनत करें। इफ tan थीटा इज 0 तो tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos। तो tan थीटा इज 0 इज एक्चुअली व्हाट, sin थीटा इज 0। तो sin थीटा इज 0 मतलब ऊपर थीटा इक्वल टू क्या, n पाई। क्या समझ में आ रहा है? इस तरीके से अगर कोई पूछता है इफ cot थीटा इक्वल टू 0 तो क्या लिखें, cot थीटा इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, मतलब थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। sec थीटा 0 हो सकता है क्या, सोचो बताओ। cosec थीटा 0 हो सकता है क्या, नो, दे कैन नेवर बी 0। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया ना कि sec थीटा का रेंज कहां से कहां तक आया था, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो 0 नहीं हो सकता और cosec थीटा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ sin थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा इज, सोचो बताओ। ऐसा सुनने में आया, बहुत सारे बच्चों ने बोला थीटा इज 2n + 1 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। दैट इज रॉन्ग। अब बोलोगे क्यों सर, क्योंकि गलत है तो गलत है ना भाई, अब कैसे बोल दो सही है, रीजन समझ लेते हैं। नहीं मतलब sin थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे थीटा sin थीटा 1 भी होगा और -1 भी होगा। जैसे मैं इसको थोड़ा सा एक बार कोऑर्डिनेट वाइज दिखा देता हूं। ये वाली लाइन पे क्या आता है, 0, या फिर एक चक्कर मार के आओ तो क्या आता है 2 पाई, या अगर हम लोग उल्टा चक्कर मारे, उल्टा चक्कर समझ में है, ये हम लोग इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला चक्कर मार रहे थे, चक्कर मारने में तो माहिर ही हो ना सब। ये वाला हम लोग इधर से चक्कर मार रहे थे, ये क्या हो सकता है -2 पाई। यानी आप देखोगे इधर वाला जो पार्ट है वो इस तरह का फील्ड दे रहा होगा 2n पाई, जहां n इज व्हाट, इंटीजर। और ये देख सकते हो कि 0 से हम लोग अगर इधर वाले में जाएंगे, ये समझ में, ये वाला चक्कर अलग है, समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बोला नहीं सिर्फ 2 पाई है, अरे 4 पाई भी हो सकता है, -4 पाई भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कितनी बार चक्कर मार, नहीं 6 पाई भी हो सकता है, 8 पाई भी हो सकता है। तो जनरलाइज क्या कर दिया मैंने, 2n पाई। ये वाला क्या होगा, ये तो हमेशा इस 2n पाई से पाई बाय 2 आगे होगा ना, तो दिस इज 2n पाई प्लस पाई बाय 2, दिस इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ध्यान से देख लो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में पाई बाय 2 भी आएगा और 3 पाई बाय 2 भी आएगा। 3 पाई बाय 2 पे sin -1 हो जाता है, 1 नहीं होता है, समझ में आएगा। ये दिख रहा है कि आप जो भी है किसी भी एंगल में पाई बाय 2 जोड़ेंगे तो यही आएगा। आपको बोले से 0 में पाई बाय 2 जोड़ो, आ गया ना पाई बाय 2। 2 पाई में पाई बाय 2 जोड़ दो तो 0 से घूमते घूमते 2 पाई और 2 पाई प्लस पाई बाय 2 इसके बाद यही आएगा। आपको बोले कि नहीं सर हम लोग -2 पाई में पाई बाय 2 जोड़ देते हैं, तो ये दिख रहा है ना कि यहां से इधर चल रहे थे, प्लस पाई बाय 2 जोड़ा तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हो -2 पाई और प्लस पाई बाय 2 करोगे तो वापस से पाई बाय 2 इधर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस पाई बाय 2 है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमना पड़ जाएगा। तो ये -2 पाई हुआ में और प्लस, ये नहीं कि 2n पाई प्लस पाई बाय 2 हो गया। ये वाला क्या हो गया, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, मतलब ये क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई। मतलब यहां पे किन से साक्षात्कार होगा, यहां पे साक्षात्कार होगा आपका पाई से, 3 पाई से, 5 पाई से, 5 पाई से। इसको कोई बोले तो सर पाई बाय 2 और जोड़ दे क्या, वो भी चलेगा। उल्टा भी आ सकते हो, जैसे ये क्या हो गया माइनस पाई बाय 2, तो ये वाली लाइन को जनरलाइज मैंने 2n पाई किया। इधर वाली लाइन, इधर वाला तो 2n प्लस 1 पाई है, तो इधर वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n पाई माइनस पाई बाय 2। अब बोलोगे ये क्या कर दिया आपने सर, तो ये 2n पाई हुआ ना भाई, और माइनस पाई बाय 2 वापस आ गए। या कोई बोलेगा सर 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं क्या, बेशक से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ का n और यहाँ के n नहीं सेम नहीं है, बस ये समझ लेना। यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कोई भी इंटीजर रखो, n की वैल्यू 1 रखो, तो क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। अब ये 3 पाई बाय 2 यहाँ पे कब आ जाएगा, जब n की वैल्यू क्या रखोगे 0। तो यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इससे भी सारे वही वैल्यूज आएंगे, इससे भी सारे वही वैल्यूज आएंगे, बस n की वैल्यू का फर्क पड़ सकता है, बट वैल्यूज क्या आनी चाहिए, आएंगी क्या सेम। तो इसका मतलब थीटा इज 2n पाई प्लस पाई बाय 2। तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 is not 2n plus 1 पाई बाय 2, this is 4n प्लस 1 पाई बाय 2। समझ में आ गया। तो अगर sin थीटा 1 है तो थीटा इज 4n प्लस 1 पाई बाय 2। अगर कोई बोले sin थीटा -1 है सर, तो
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा नीचे वाली लाइन थीटा इज 4n - 1 पाई बाय 2। ठीक है, मेरे ख्याल से n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख लेना बस, और कुछ। 8 नंबर पॉइंट, if cos theta equal to 1, this implies theta is 2n pi। n सब जगह इंटीजर लिखेंगे, कहीं छूट जाए मुझसे तो तुम मत छोड़ देना, क्योंकि आईटी का एग्जाम अपने को ही देना है। थीटा इज 2n pi, cos थीटा अगर 1 है तो थीटा 0, 2 pi, 4 pi इस तरीके से आएगा। अगर कोई बोले कि cos थीटा -1, तो आप लोग बोलेंगे कि थीटा क्या हो जाएगा 2n + 1 pi, n इज इंटीजर। ठीक है, ध्यान से लिखें और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दिक्कत है तो नोट करके जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है मेरे ख्याल से तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है ना। अब वो भी सब देख लेना। थीटा tan थीटा कब नॉट डिफाइंड होता है, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। cot थीटा कब नॉट डिफाइंड होता है, देख लो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कहां, पाई पे। तो मेरे ख्याल से आप अभी इस चीजों को मंथन कीजिए, बार-बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, लिखिए। जितना लिखेंगे और लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और फिर बाद में हम इसको प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर द टाइमिंग अभी मैं शीट वीट से कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन डीपीपी 9 अपन जरूर करके रखें। ठीक है, तो हो सकता है अपलोड होने में थोड़ा बहुत देर वेर हो जाए, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। अभी अपन काम करें, पुराने काम को भी बार-बार करें, तो डीपीपी 9 जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टिल देन अपना अपना ध्यान रखें, ठीक है ना, और सेहत का भी ध्यान रखें और क्या पढ़ाई करते रहें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।